एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज स्टूडेंट हम लोग जानने वाले हैं शासन के अंग। ठीक है, तो चलिए फटाफट जो है हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहली बात कि शासन यानी कि सरकार के कितने अंग होते हैं। तो सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, तो अब हम यहाँ जानेंगे कि विधायिका के अंतर्गत जो है इसे 2 भागों में बांटा गया है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में। ठीक है, अब है केंद्र में हम संसद को देखते हैं, लोकसभा को और राज्यसभा को जो है हम जानते हैं, और राज्य के अंतर्गत हम विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद को हम क्या करते हैं, जानते हैं। अब कार्यपालिका में भी जब हम केंद्र और राज्य सरकार भी जब इसे बांटते हैं, तो इसमें जो है केंद्र सरकार के अंतर्गत हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की बात करते हैं, जबकि राज्य सरकार के अंतर्गत हम जो है राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि कार्यपालिका में जो है राज्य स्तर पर जो होते हैं, सबसे जो प्रमुख होते हैं वो राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद होते हैं। ठीक है, जबकि हम केंद्र की बात करें तो सबसे प्रमुख जो होते हैं वो कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद होते हैं। चलिए अब हम जानते हैं न्यायपालिका के बारे में। तो न्यायपालिका में जो है जिसमें कि हम जो देखेंगे कि इसका जो सबसे ऊपरी जो स्तर होता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। उसके बाद जो है मध्यम स्तर जो होता है वो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट होता है, और सबसे निचला स्तर जो स्टूडेंट होता है वो जिला न्यायालय, जो कि निचली स्तर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसको हम कहते हैं। चलिए अब हम विधायिका की बात करते हैं। तो विधायिका यानी कि कानून, ठीक है, यानी कानून बनाने वाली संस्था को ही हम विधायिका कहते हैं। दूसरा है कार्यपालिका, यानी कि जो भी कानून है यानी कि बने हुए कानून को शासन के अनुसार संचालन करने की जो संस्था को ही हम कार्यपालिका कहते हैं। और न्यायपालिका में जो कि विधायिका और कार्यपालिका दोनों से जो निर्मित कानून से संबंधित विवादों का जो समाधान करता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, न्यायपालिका बोलते हैं। तो इस तरह से हम स्टूडेंट यह जानेंगे कि शासन के जो इन्हीं 3 अंगों के माध्यम से देश के शासन की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जाती है। तो चलिए आज यही हम जानेंगे शासन के अंग। चलिए कैसा लगा आप सभी कमेंट में जरूर बताएं।